फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। आज यूपी स्पेशल के इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी की प्रमुख नदियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में नदियों को उद्गम स्थलों के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें पहला है हिमालय की विभिन्न श्रेणियों से निकलने वाली नदियाँ, जिसमें गंगा, यमुना, शारदा, रामगंगा, गंडक, सरयू आदि प्रमुख हैं। दूसरा है प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में स्थित झीलों एवं दलदलों से निकलने वाली नदियाँ, जिसमें गोमती, वरुणा, सई आदि नदियाँ प्रमुख हैं। और तीसरा है दक्षिण में स्थित पठारों तथा विंध्य श्रेणियों से निकलने वाली नदियाँ, जिसमें सोन, रिहंद, टोंस, केन, चंबल, बेतवा आदि नदियाँ प्रमुख हैं। अब इन सबको हम पार्ट वाइज में देखेंगे। तो पहले देखेंगे हिमालय की विभिन्न श्रेणियों से निकलने वाली नदियों के बारे में। तो इससे रिलेटेड पहला पॉइंट है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सदैव जल से भरी रहती हैं और इसका रीजन है कि ग्लेशियर का पिघलना। और सेकंड पॉइंट है कि व्यापक मात्रा में ये नदियां जलोढ़ मृदा को लेकर आती हैं, जिससे उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा। अब हम हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदियों में सबसे पहली नदी गंगा के बारे में देखेंगे। इससे रिलेटेड पहला पॉइंट है कि गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में 2 नदियों की संयुक्त धारा से होता है, और वो दोनों नदियां हैं, एक है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए है भागीरथी नदी, और एक सेकेंड, यहाँ है भागीरथी नदी और ये है अलकनंदा नदी। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल उत्तरकाशी गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर है, और अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल संतोपत ग्लेशियर है। अलकनंदा नदी का निर्माण 2 नदियों के मिलने से होता है, जिसमें एक है धौली गंगा और एक है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा संतोपत ग्लेशियर से निकलती हैं और आगे चलकर विष्णु प्रयाग में मिल जाती हैं। जब विष्णु प्रयाग में इनकी 2 धौली गंगा और विष्णु गंगा नदियां मिलती हैं, तो इनकी संयुक्त धारा को अलकनंदा नदी कहा जाता है। इसके बाद यानी कि विष्णु प्रयाग के बाद जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, तो इसमें 2 प्रमुख नदियां आकर मिलती हैं। एक तो है पिंडार नदी और एक है मंदाकिनी नदी। पिंडार नदी अलकनंदा नदी से कर्णप्रयाग में आकर मिलती है, और मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। और जब यह नदी आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, जिसकी संयुक्त जलधारा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें पहला है उत्तराखंड में गंगा नदी लगभग 110 किलोमीटर तक बहती है। दूसरा है यूपी में 1450 किलोमीटर तक गंगा नदी बहती है। तीसरा है बिहार में 445 किलोमीटर। चौथा है झारखंड में 83 किलोमीटर। और 5वां है पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर तक गंगा नदी बहती है। अगर टोटल लंबाई की बात करें गंगा नदी की, तो वह है 2525 किलोमीटर। इसको आप इजीली याद करते हैं कि 25-25 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा नदी से। गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है, लगभग 1450 किलोमीटर, और सबसे कम लंबाई है झारखंड में है 83 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है तथा यह बलिया जिले से बिहार में प्रवेश करती है। यानी कि बलिया ही एक पूर्वी जिला ऐसा है जहाँ से गंगा नदी का निकास होता है। गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित कन्नौज से लेकर वाराणसी तक है, और गंगा में सर्वाधिक बीओडी कानपुर से इलाहाबाद तक मिलती है। अब ये बीओडी क्या है? तो बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड,
और यह सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा ही बीओडी कहलाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में सर्वाधिक यानी कि लगभग 133 किलोमीटर तक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? तो वो है बदायूं। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्र ने गंगा को नेशनल रिवर का दर्जा कब दिया था? तो वो दिया था 2008 से 2009 में। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा यूपी के कितने जिलों से होकर बहती है? तो आपका आंसर होगा 28 जिलों से होकर बहती है। अब हम उन्हें देख लेते हैं। कुछ प्रमुख जिले हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। बिजनौर, बिजनौर से तो गंगा नदी यूपी में प्रवेश करती है। मेरठ, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, कानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कन्नौज, इलाहाबाद, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, बलिया। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें। प्रमुख सहायक नदियां, तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, यमुना आदि। अगर हम देखें तो गंगा में बाईं ओर से जितनी नदियां आकर मिलती हैं वो हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, शारदा आदि। और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां जिसमें है यमुना, चंद्रप्रभा, टोंस, कर्मनाशा आदि प्रमुख हैं। अब हम देखेंगे कि बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली नदियां। तो बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली नदियों में सबसे पहले देखेंगे रामगंगा नदी के बारे में। रामगंगा नदी का उद्गम नैनीताल के निकट कुमायूं हिमालय के दूधाटोली पर्वत श्रेणी से है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह कालागढ़ के निकट, कालागढ़ बिजनौर जिले में पड़ता है। कालागढ़ के निकट यह मैदान में प्रवेश करती है और कालागढ़ में ही यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है रामगंगा बांध। याद रखिएगा कि कालागढ़ या तो रहेगा ऑप्शन में या बिजनौर जिला। तो रामगंगा बांध कहाँ पे है? तो कालागढ़ या फिर बिजनौर जिला। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका मार्ग अनिश्चित व परिवर्तनशील है। इसकी कुल लंबाई 690 किलोमीटर है और यह कन्नौज के पास गंगा नदी से मिल जाती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इस नदी की प्रमुख सहायक नदी है को नदी रामगंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अब हमने यहाँ पे मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि रामगंगा नदी कुमायूं हिमालय नैनीताल के निकट से निकलती है दूधाटोली श्रेणी से और यह है बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश करती है और कन्नौज के निकट यह गंगा में जाकर मिलती है। हमारी नेक्स्ट नदी है शारदा नदी। शारदा नदी से रिलेटेड पॉइंट है कि इसके 2 उद्गम स्थल हैं। इस नदी की एक शाखा कालापानी पिथौरागढ़ से निकलती है और जो शाखा कालापानी पिथौरागढ़ से निकलती है उसे काली गंगा के नाम से जाना जाता है। अभी वर्तमान में कालापानी विवाद चर्चा पे है, तो अगर आप लोग पूजा मैम के द्वारा प्रोवाइड कराया जाए करंट अफेयर को देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। और इसकी दूसरी शाखा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मिलाम हिमनद से निकलती है जिसे गौरी गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये दोनों शाखाएं जौलजीबी में आकर जब मिलती हैं यानी कि गौरी गंगा और काली गंगा, ये दोनों नदियां जौलजीबी में आकर जब मिलती हैं तब यह इनकी संयुक्त धारा शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। यह नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा को निर्धारित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह बहराम घाट के निकट शारदा एवं घाघरा का संगम होता है। बहराम घाट के निकट शारदा एवं घाघरा का संगम होता है। अब यहाँ पे हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। ये रहा मिलाम हिमनद से गौरी गंगा नदी निकलती है और काला पानी से काली गंगा नदी निकलती है और ये दोनों नदियाँ जौलजीबी में आकर जब मिलती हैं तब उनकी संयुक्त धारा को शारदा नदी कहा जाता है। और यह उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले से, शारदा नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है और आगे चलकर बहराम घाट में घाघरा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारी तीसरी नदी घाघरा नदी।
घाघरा नदी का उद्गम स्थान मापचा चुंगो हिमनद है, जो कि तिब्बत के पठार में स्थित है। यह पर्वतीय क्षेत्र में कर्नाली, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि घाघरा नदी को पर्वतीय प्रदेश में कर्नाली नाम से जाना जाता है, और जैसे ही यह मैदानी प्रदेश में प्रवेश करती है इसका नाम घाघरा हो जाता है। यानी कि मैदानी क्षेत्रों में इसे घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं टीला, सेती, बेरी आदि, जो कि इससे पर्वतीय भाग में आकर मिलती हैं जब इसका नाम कर्नाली होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इससे राप्ती, छोटी गंडक एवं काली घाघरा, इससे मैदानी भाग में आकर मिलती हैं जब इसका नाम घाघरा हो जाता है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है और 1080 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह छपरा बिहार के पास गंगा नदी से मिल जाती है। अब हमने जो ऊपर पॉइंट्स बताए हैं उसे हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखेंगे। एक सेकेंड, ये रहा मापचा चुंगो ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में स्थित है। मापचा चुंगो ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसे कर्नाली नदी कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में घाघरा नदी जब निकलती है तो पर्वतीय क्षेत्र में से कर्नाली नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र में जैसे प्रवेश करती है इसे घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। इसे घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। और आगे चलकर जब यह यूपी में प्रवेश करती है तो यूपी के बहराइच जिले से घाघरा नदी यूपी में प्रवेश करती है। आगे चलकर बहराम घाट में यह शारदा नदी से मिल जाती है, और बहराम घाट में जब शारदा नदी और घाघरा नदी की संयुक्त धारा मिलती है तो इसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि सरयू नदी का निर्माण किन दो संयुक्त धाराओं से होता है, तो शारदा नदी और घाघरा नदी की। नेक्स्ट पॉइंट है सरयू नदी के तट पर पवित्र अयोध्या नगरी बसी है। वर्तमान में अयोध्या नगरी भी काफ़ी चर्चा में है, तो आप लोग करंट अफेयर की वीडियोस देखा करिए। नेक्स्ट पॉइंट है यह नदी बलिया और छपरा के बीच गंगा नदी से मिल जाती है। तो आज के यूपी स्पेशल में बस इतना ही। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या पर, और तब तक के लिए धन्यवाद।